हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू किंदर ब्यूटी। स्वागत है आपका किंदर ब्यूटी चैनल पर। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू डू स्टेप बाय स्टेप मेकअप फॉर बिगिनर्स। जो शुरुआत कर रहे हैं मेकअप में, उनके लिए ये वीडियो है। मैंने स्टेप बाय स्टेप मेकअप किया है, तो डिटेल में समझाने की कोशिश की है। शुरुआत में मेकअप अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। जब मैंने शुरुआत की थी मेकअप करना, आई थिंक मैंने शादी से पहले कोई मेकअप नहीं किया था। तो बाद में जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ढेर सारा मेकअप मिला था। कुछ मैंने ख़रीदा था, कुछ मेरे इन लॉज की तरफ के से आया था। तो मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरू करना है। तो मैंने तो यू वोंट बिलीव, मैं सबसे पहले लिपस्टिक लगाती थी, उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाती थी, उसके बाद लाइक रैंडमली कुछ भी मेरे हाथ में आ गया वो मैं लगा लेती थी। तो ऐसे होता है शुरू में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो मुझे बताइएगा कमेंट बार में आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, किंदर ब्यूटी। और मेरी डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किए हैं उसको वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। तो मैंने बजट में रहकर ही ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी नहीं आएगी। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये मेकअप रिमूवर वाइप। तो इससे मैं अच्छी तरह से अपने फेस को साफ़ करूँगी। मेक श्योर आपका फेस क्लीन हो, कोई डस्ट नहीं हो, कोई पहले वाला मेकअप ना हो। ये जो मेरी आँखों से पहले कल मैंने काजल लगाया था वो अभी उतर रहा है। तो मेक श्योर कीजिए आपका फेस बिल्कुल साफ़ हो मेकअप करने से पहले। और यहाँ दूसरे स्टेप में मैं लगा रही हूँ फेस सीरम। आप कोई भी फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह के फेस सीरम अवेलेबल हैं, महंगे से लेकर सस्ते तक, सस्ते से लेकर महंगे तक। तो मैं यहाँ फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। फेस सीरम एक्चुअली मेकअप से पहले फेस सीरम लगाना अच्छा रहता है क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होता है फेस सीरम। तो मेकअप का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता आपकी स्किन पर। तो मैं यहाँ अच्छी तरह से मेक श्योर कर रही हूँ कि फेस सीरम अच्छी तरह से मेरी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए। और हमारा तीसरा स्टेप होगा मॉइस्चराइज़र। मैं अच्छी तरह से अपना फेस मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ ताकि जो फाउंडेशन है अच्छी तरह से मेरे फेस पर ग्लाइड हो, अच्छा लगे। आप ये स्टेप स्किप करके प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। फेस प्राइमर अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप फेस प्राइमर यूज़ कीजिए। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं यहाँ प्राइमर स्किप कर रही हूँ। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो ये ट्यूटोरियल है जो बिगिनर्स के लिए है। तो मैं उंगलियों की सहायता से ही फाउंडेशन लगाऊंगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से फाउंडेशन लगाना है, ज़्यादा फाउंडेशन को इधर उधर रगड़ना नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ही हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पर उंगलियाँ चला रही हूँ। तो हल्के हल्के हाथ लगाने हैं अपने फेस पर और फाउंडेशन को इधर फैलाना है अपनी स्किन पर, रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपको वो कवरेज नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। इसके बाद मुझे थोड़ी सी कवरेज और चाहिए अपने चीक्स पर क्योंकि मेरे चीक्स पर एक्ने स्कार्स थे। तो
थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा फाउंडेशन दोनों चिक्स पर लगाकर हल्के हल्के उंगलियों से डैब कर रही हूँ, तो इससे मुझे और कवरेज मिलेगी। अपना गला बिल्कुल ना भूलें फाउंडेशन अप्लाई करते समय, नहीं तो दो कलर दिखेंगे। आईब्रोज़, तो आईब्रोज़ के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये आई शेडो पैलेट जो स्लीक की तरफ से है, तो इसमें ये डार्क ब्राउन कलर है, ये यूज़ करती हूँ। आईब्रोज़ के लिए कभी भी ब्लैक कलर ना यूज़ कीजिए, हमेशा डार्क ब्राउन इंडियन स्किन टोन पर अच्छा लगता है। तो शुरू में आईब्रो फिल इन करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन डोंट वरी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मैं हमेशा नीचे से फिल इन करती हूँ आईब्रोज और फिर ऊपर से फिल इन करती हूँ। हल्का हल्का कलर लेती हूँ ब्रश पर, ज़्यादा कलर नहीं लेती, क्योंकि आईब्रोज हमेशा नेचुरल दिखनी चाहिए। और आईब्रोज करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही है एक तरीका, इससे जो आपके फेस पर एक अलग ही लिफ्ट आ जाएगा, एक अलग तरह से आपका मेकअप है वो खुल, आई डोंट नो कैसे समझाऊँ आपको, आपका मेकअप जहाँ आपका मेकअप खुलकर नज़र आएगा। हाउ, अगर आप समझ सकते हैं मेरी भाषा, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आईब्रोज तो बिल्कुल ही ना स्किप कीजिए। अगर आप कुछ और चीज़ स्किप करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन आईब्रोज नहीं, इससे आपके फेस पर एक अलग ही लिफ्ट आएगी, तो आईब्रोज ज़रूर कीजिए। इसके बाद बारी आती है अंडर आई कंसीलर की। अगर तो आपके जो अंडर आई है वो ज़्यादा डार्क है, तो आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर नीचे लीजिए, आप लिपस्टिक भी ले सकते हैं ऑरेंज कलर की, और थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए अपनी आँखों के नीचे। अगर नहीं है तो आप सीधे भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। जो ऑरेंज कलर की लिपस्टिक होगी वो कलर करेक्टर का काम करेगी, और जब आप ऊपर कंसीलर लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से कवर होंगे आपके डार्क सर्कल, और कोई ग्रे कलर का टोन नहीं आएगा। तो यहाँ मेरे अंडर आई सर्कल इतने नहीं हैं, तो मैं सीधा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो आपको ऐसे कंसीलर एक ट्रायंगल की शेप में लगाना है और डैप करते जाना है अपनी उंगलियों से। मेरा एक ट्यूटोरियल भी है अंडर आई कंसीलर को छुपाने का, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और हमारा 7वां स्टेप होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने कंसीलर को सेट करना किसी भी सेटिंग पाउडर से। तो मैं यहाँ अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्रेजिंग ना हो दिन भर, कोई मेरा कंसीलर इधर उधर ना हो, तो इसलिए मैं ये सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब हम आते हैं आईज़ पर। हमारा 8वां स्टेप है, आईज़ को प्राइम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आई शेडो खुलकर जो अच्छा ब्राइट कलर है, जो मेन आई शेडो का कलर है, वो सामने नहीं आता। तो हमेशा आईज़ को प्राइम कीजिए आई शेडो लगाने से पहले। उसके बाद मैं ये क्रीम कलर जो क्रीम आई शेडो है वो यूज़ कर रही हूँ, जो स्टिक की फॉर्म में है। आप मैं सिर्फ यही लगा रही हूँ अपने आईलिड पर, और दैट्स इट। आप चाहे तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप उंगलियों की सहायता से अपने आई शेडो को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको आई शेडो ब्रश ही लेना है। तो इसके बाद क्या हुआ था कि मेरा कैमरा शट डाउन हो गया था, और मुझे भी पता भी नहीं चला था, मैंने आईलाइनर लगा लिया था, तो सॉरी अबाउट दैट। तो हमारा 10th स्टेप हो गया। तो मैंने वो क्रीम आई शेडो थोड़ा सा बॉटम लाइन पर भी लगाया था, और उसके बाद मैंने लगाया था आईलाइनर। तो ये स्टेप हुआ था इसके कैमरा शट डाउन होने के बाद। तो हम 11वें स्टेप पर आते हैं, ये है कंटूरिंग।
देखना है कि आपके चीक बोन कहाँ पर है, और थोड़ी सी ऊपर वहाँ पर आपको जो कलर लगा लेना है, कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग करते समय ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं कि आपको कंटूरिंग किट ही लेनी है। आप कोई आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन कलर का या डार्क ग्रे कलर का। मैंने जो एक तो मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, और जिससे मैंने आईब्रो फिल की थी। ये 2 कलर मैंने यूज़ किए हैं कंटूरिंग के लिए, और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ब्रश से। नहीं तो आपका फेस पे अलग ही कलर की लाइन दिखेगी। तो मेक श्योर ब्लेंड ज़रूर कीजिए अगर आप कंटूरिंग करते हैं तो। मैं नॉर्मली हर रोज़ कंटूरिंग मोस्टली मैं कंटूरिंग नहीं करती, लेकिन जब भी करती हूँ तो अच्छा लगता है फेस, यानी कि अलग ही आपका फेस लिफ्ट होता है। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने फेस को हाईलाइट इस कंसीलर से। ये एले गर्ल प्रो कंसीलर है। तो अपने जो आईब्रोज के ऊपर लगाऊंगी, फोरहेड पर, नोज़ पर लगाऊंगी, चिन पर लगाऊंगी, जो लाइन पर लगाऊंगी, और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। मेनली हम ये जो हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर वहीं यूज़ करते हैं जहाँ हमारे चेहरे पर लाइट पड़ती है। तो इसलिए वहाँ वहाँ मैंने लगाया, और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपके फेस पर। अभी मैं उंगलियों की सहायता से अपनी फेस कंट्रोल कर रही हूँ। मुझे ब्रश पर इतना वो क्या कहते हैं ट्रस्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कलर लगाकर उंगलियों की सहायता से उसे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि एक नेचुरल सा जो लुक लगे मेरी नोज़ पर। ज़्यादा ऐसा लगे ना कि मैंने कंटूरिंग की हुई है। इसके बाद बारी आती है ब्लश की, जो हमारा 13वां स्टेप होगा। तो हल्का सा मुस्कुराइए और अपने चीक बोन पर थोड़ा थोड़ा कलर लगा लीजिए। इसके बाद हमारा 14वां स्टेप होगा हाइलाइटिंग। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही करने हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। हाइलाइटिंग के लिए हल्का हल्का ब्रश अपने जो जहाँ आपने ब्लश लगाया है उसके थोड़ा सा ऊपर लगाइए, और ये देखिए हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है। हल्का हल्का ब्रश यूज़ करना है, ज़्यादा दबा के नहीं हाइलाइटर लगाना है। ये हाइलाइटर आप थोड़ा थोड़ा आईब्रोज के नीचे लगा सकते हैं, तो फोरहेड पर लगा सकते हैं साइड में, तो अच्छा लगता है। एक्चुअली ये जो एरिया है यहीं पर सनलाइट पड़ती है सबसे पहले हमारे फेस पर, तो हमें वहीं लगाना है हाइलाइटर। तो इसके बाद बारी आती है मस्कारा। मस्कारा मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि कई बार पहले जो फॉल आउट होने लगते हैं मस्कारा से, इसलिए मैं सबसे बाद में ही मस्कारा लगाती हूँ। और इस टाइम अगर मुझे आईलैशेस भी लगानी होती है तो मैं लगा लेती हूँ साथ में। तो ये स्टेप है मस्कारा। अच्छे से अपने आईज़ के नीचे रोल कीजिए मस्कारा वॉन्ट को, तो वैसे मस्कारा अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। आप कोई भी लिपस्टिक कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं आज बहुत ही नेचुरल सा कलर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मेबेलिन का 24 आवर लिपस्टिक शेड है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा और कलर चाहिए, तो मैं ये मी नाउ की लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने अली एक्सप्रेस पर ख़रीदी थी। इट्स ओनली फॉर मे बी $1 की होगी। तो बहुत अच्छी लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है। ये वाला लिक्विड लिपस्टिक है। तो ये मैंने आई थिंक
5 से 10 लिपस्टिक खरीदी थी वहाँ से, तो बहुत ही अच्छे कलर हैं। ओके गाइस, सो ये हो गया मेरा मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट बार में आप बता सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कौन सी वीडियोस चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी डेली अपडेट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आई विल से यू बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय।